ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र में द्वापर के चतुर्थ चरण में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य महाराज कंस के कारागार मथुरा में महाराज वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में भगवान का अवतार हुआ था। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। जीवात्मा और परमात्मा में यही अंतर है। जीवात्मा का जन्म होता है और परमात्मा प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए उस समय घोर अंधकार था, भाद्रपद मास था, मध्य रात्रि थी। अपना स्वयं का हाथ व्यक्ति को नहीं दिखता था। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि महाराज कंस ने वसुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में जंजीर कसवा करके अंधकारमय कमरे में बंद करके रखा था। एक झरोखे से थोड़ा सा प्रकाश आता था, लेकिन सूर्य का दर्शन नहीं होता था। और फिर रात्रि के 12 बजे के समय भाद्रपद मास में तो घोर अंधकार छाया हुआ था। सब प्रकार से महाराज वसुदेव और देवकी निराश पड़े हुए थे, लेकिन उन्हें यह विश्वास था कि निश्चित रूप से भगवान प्रकट होंगे और हमारे कष्टों की निवृत्ति करेंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये परमात्मा की वाणी है। जब आर्त भाव से भक्त भगवान को एकांत चित्त होकर के सर्वतो भावेन भगवान के चरणों में समर्पित होकर जब भगवान को आर्त भाव से पुकारता है तो भगवान जर्रे जर्रे में प्रकट होकर के, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हुआ ही मैं जाना। परमात्मा प्रेम के भूखे हैं और प्रेम से जब महाराज वसुदेव और देवकी दोनों कारागार के अंदर सपत्नीक भजन कर रहे हैं तो भगवान तो प्रकट होंगे ही। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। जन्माष्टमी के दिन इस मंत्र को अधिक से अधिक भगवान कृष्ण के सामने बैठकर, गोपाल जी के सामने बैठकर, गाय का घृत का दीपक जलाकर अधिक से अधिक तुलसी माला का आश्रय लेकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन कम से कम 1.25 लाख इस मंत्र का संकल्प करके और जपा जाए तो निश्चित रूप से भगवान किसी न किसी रूप में आपके समक्ष प्रकट होकर के और आपको दर्शन देते हैं। वसुदेव और देवकी का यही कार्य था। वो 24 घंटे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते थे। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान अर्धरात्रि में प्रकट होकर उनका कल्याण किए। वह पूर्ण रूप से उस समय घोर अंधकार में और निराशा में पड़े हुए थे। उन्हें आशा नहीं थी कि कभी भी इस कारागार से हमारी मुक्ति हो पाएगी, लेकिन भगवान प्रकट होकर के
उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, कमर में जो जंजीर पड़ी हुई थी, भगवान के प्रकट होते ही वह सब मुक्त हुए। भगवान ने आदेश किया कि वसुदेव और देवकी, मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार धारण किया हूँ, लेकिन इस समय मैं गोकुल जाऊंगा, बाबा नंद के यहाँ जाकर के कुछ समय तक निवास करूंगा। इसके बाद मैं लौट कर आऊंगा और आकर के कंस का वध करूंगा। ऐसी शास्त्रों में मान्यता है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, महाराज आप कृपा करके यह हमें बतावें कि जन्माष्टमी जनमानस क्यों मनाता है। भगवान ने कहा कि उस दिन मेरा प्राकट्य हुआ था और इसका रहस्योद्घाटन भगवान ने कंस वध के दिन किया था। कंस वध के दिन भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से, समस्त यदुवंशियों से भगवान ने कहा था कि मेरा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन रात्रि में 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में आज से 12 वर्ष पूर्व मेरा प्राकट्य हुआ था। तब से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का यह महामहोत्सव सारे देश में मनाया जाने लगा। इस जन्माष्टमी के दिन माता यशोदा के गोद में बाल कृष्ण भगवान की छवि का सुंदर चित्र सामने रखकर उनका अर्घ्यपाद्य आचमनी से पूजन करना चाहिए, धूप दीप नैवेद्य करना चाहिए। और उसके पश्चात मैंने जो उपरोक्त में मंत्र आपको बताया है, इस मंत्र का पीत वस्त्र धारण करके तुलसी की माला से जप करना चाहिए। तो जिस प्रकार महाराज वसुदेव और देवकी के यहाँ, बाबा नंद और यशोदा के यहाँ भगवान प्रकट होकर के उनकी मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति किए हैं, उसी प्रकार हम आप सबकी मनोवांछित फल की प्राप्ति भगवान प्रदान करेंगे। यद्यपि यह जन्माष्टमी का महामहोत्सव जो पर्व है संपूर्ण भारतवर्ष में तो मनाया ही जाता है, लेकिन विश्व के कोने कोने में जन्माष्टमी का यह विशाल कार्यक्रम सारे देश देशांतर में मनाया जाता है। विशेष रूप से ब्रज में और श्रीनाथ द्वारा में इस जन्माष्टमी का कार्यक्रम भव्य रूप में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान को लोग धार्मिक बोलते हैं, भगवान धार्मिक नहीं है। धार्मिक होना तो उनके व्यक्तित्व की एक धारा है। भगवान आध्यात्म स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के जीवन में आध्यात्म प्रत्येक पग पर दिखता है और भगवान भक्तों के कल्याणार्थ ही अवतार धारण करते हैं। चाहे राम का अवतार हो, चाहे कृष्ण का अवतार हो, चाहे जो है वाराह का अवतार हो, जितने भी भगवान नारायण के 24 अवतार हुए हैं, वो समस्त अवतार केवल भक्तों के कल्याण के निमित्त हुए हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, सो केवल भक्तन हित लागी, मैं केवल भक्तों के हित के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए मेरा अवतार होता है। कृष्ण का अवतार भी वसुदेव देवकी, नंद यशोदा सहित समस्त ब्रजवंशियों एवं देवताओं के सहित समस्त भक्तों के कल्याण के निमित्त ही भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।